की बात है कि जब तूफान नूह की तबाही के बाद अल्लाह ताला ने सरजमीन अर्ब पर एक ऐसी कौम पैदा फरमाई जो दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर, मजबूत और तवाना अफराद पर मुश्तमिल थी। ये लोग जिस्मानी खूबसूरती, सुर्ख और सफेद रंगत और वजाहत में अपना सानी नहीं रखते थे। मालो दौलत की फरावानी, शानदार तहजीब व तमद्दुन, शान व शौकत समेत दुनिया की हर नेमत और आसाइश उन्हें मैसर थी। कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है कि उन जैसी कोई और कौम और मुल्कों में पैदा नहीं की। कौम आद के मुतालिक तफसील सिवाय कुरान करीम के किसी और मजहबी या कदीमी तारीखी कुतुब में नहीं मिलती। इसलिए इस कौम की हालत का नक्शा या कुरान करीम के जरिए बन सकता है या फिर उन असरियात के जरिए जो मुहक्किकीन इल्म आसार ने उनके बारे में हासिल की है। मौरखीन लिखते हैं कि आद नाम का एक शख्स हजरत नूह की चौथी नस्ल में उनके बेटे साम की औलाद में से था। चुनांचा उस शख्स की औलाद और उसकी पूरी कौम आद के नाम से मशहूर हो गई। वो अराबी थे जो बहुत लंबे और मजबूत सुतूनों पर कायम करदा आलीशान महलात में रहा करते थे। कुरान करीम ने उन्हें इरम जातल अमाद यानी सुतूनों वाले के नाम से याद किया है। इरम उनका बहुत खूबसूरत शहर था जिसके आसार 1984 में खिलाई शटर चैलेंजर की मदद से दरियाफ्त किए गए हैं। ये इलाका आजकल अमान का हिस्सा है। बहरिया अरब और बहरे अहमर के दरमियान अमान, हजरमौत, बहरीन और मगरबी यमन तक एक वसी सहरा है जिसे सहराए अल-हकाफ कहते हैं। ये दुनिया के अजीम सहराओं में से एक है जिसका रुकबा एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक 65 लाख मुरब्बा मीटर है। इस सहरा में सफेद और बारीक रेत के हजारों फुट ऊंचे पहाड़ नुमा टीले हैं जहाँ कोई भी चीज फेंकी जाए तो मिनटों में गायब हो जाती है। किसी जमाने में ये दुनिया का सरसब्ज और शादाब इलाका था और वहाँ ये कौम आद आबाद थी। आज ये भयानक सहरा अल्लाह ताला की खुली निशानियों में से एक और अहले जमीन के लिए जाए इबरत है। कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है कि वो इरम जो सुतूनों वाले थे जिनकी मानंद कोई न किया तो उन पर अल्लाह ताला का अजाब नाजिल हुआ और वो सब हलाक हो गए और वो महलात भी मस्मार हो गए। इस एतबार से इस आयत में कौम आद पर आई एक खास अजाब का जिक्र हुआ है जो शद्दाद बिन आद और उसकी बनाई हुई जन्नत पर नाजिल हुआ। एक और रिवायत के मुताबिक आद के बेटे शद्दाद ने जब जन्नत के नाम और खुसूसियात से मुतल्लिक सुना तो उसने जमीन पर ऐसी ही जन्नत बनाने का इरादा किया और अदन के किसी सहरा में तामीरात का काम शुरू कर दिया और मुसलसल 300 बरस की शबो रोज की मेहनत के बाद दुनिया में एक खूबसूरत जन्नत बना दी जिसमें शानदार महलात भी थे और नहरें और आबशार भी। शद्दाद की उम्र 900 साल हो चुकी थी। एक दिन उसने कौम आद के लोगों को जन्नत के दीदार की दावत दी। वक्त मुकर्ररा पर वो अपने लोगों के साथ जन्नत की जानिब रवाना हुआ। अभी शहर इरम के आलीशान दरवाजे के करीब ही पहुंचा था कि रब्बे जुल जलाल के अजाब ने आ घेरा। यूं शद्दाद अपनी जन्नत के साथ जमीन में ही जिंदा दफन हो गया। तूफान नूह के बाद कौम आद ही वो पहली कौम थी जो बुतों के पुजारी बने। अल्लामा जलालुद्दीन स्यूती अपनी तफसीर में तहरीर करते हैं कि कौम आद निहायती जोरावर और बहादुर कौम थी। वो सब बुत परस्त थे। मुख्तलिफ कुतुब में उनके बुतों के मुख्तलिफ नाम बयान किए गए हैं। कुछ ने बुतों के नाम सदा, समूद और हिरा बताए हैं। मौरखीन की राय के मुताबिक उनके माबूद भी कौम नूह की तरह पत्थर के 5 बुत यानी वद, सवा, यगूस, यऊक और नसर ही थे। कुफ्र और शिर्क के समंदर में गर्क कौम आद की बदअमालियां जब अपनी इंतहा को पहुंच गईं तो अल्लाह ताला ने उन्हीं के कौम के एक नेक और साले बंदे को उन पर